शूज़ आए हैं दोस्तों कुछ इस टाइप के बॉक्स के अंदर एंड बॉक्स ओवरऑल जो है वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम सा फील देता है। यहाँ पे आपको 1.8 का जो लोगो है वो मिल जाएगा। 1.8 की ब्रांडिंग यहाँ पे आपको मिल जाती है। साइड में इन शूज़ की सारी डिटेल्स है, जैसे साइज़ है UK 11, MRP है 10,000 रुपये के आसपास, मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पे दे रखी है। ISI मार्क हमें मिल जाता है। बाकी बैक साइड एकदम प्लेन है। चलिए करते हैं हम इसे अनबॉक्स। तो बॉक्स जो है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का एकदम थिक मटेरियल से बना हुआ है। तो जब भी डिलीवरी में आपको ये शूज़ मिलेंगे तो अच्छी हालत में मिलेंगे, बॉक्स फटा वगैरह नहीं मिलेगा मोस्टली। बाकी ये रहे दोस्तों हमारे शूज़ एंड ये टैग्स वगैरह इसमें रहते हैं। अब जब मैंने इन्हें टेस्ट किया तो ये मैंने निकाल दिए थे। अब इसमें ऑर्थोलाइट का ऐसा टैग मिलता है जो कि इंसोल यूज़ किया है। ये टैग मैंने जो है वो कुछ शू में देखा है, वो कौन सा शू है आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। बाकी देन यहाँ पे 1.8 की इन्होंने जो डिटेल्स वगैरह वो दे रखी है। इसके अलावा बॉक्स में आपको और कुछ भी नहीं मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं इन शूज़ के बारे में डिटेल में। तो फर्स्ट लुक में ओवरऑल ये शूज़ लुक वाइज दिखने में तो काफ़ी अच्छा लगता है, आप भी देख सकते हो। साइड से ओवरऑल जो लुक है वो काफ़ी अच्छा आता है। बहुत ज़्यादा बल्कि ये जो शूज़ है वो फील नहीं होता है एंड डे टू डे लाइफ में यूज़ करने के लिए काफ़ी बढ़िया फील आपको ये जो है वो दे सकता है। साइड में यहाँ पे आपको 1.8 का जो लोगो है वो देखने को मिल जाएगा। बैक साइड पे यहाँ पे 1.8 लिखा हुआ है एंड ये जो है वो थोड़े हार्डर साइड पे रिबन का यहाँ पे इन्होंने जो यूज़ है वो किया हुआ है। तो जब आप शूज़ को पहनोगे तो इसका यूज़ करोगे तो और भी इजीली आपका जो पैर है वो अंदर चला जाएगा। बाकी यहाँ पे बूम फोम लिखा हुआ है। देन बैक साइड पे भी यहाँ पे आपको 1.8 का लोगो मिलेगा एंड टंग पे भी यहाँ पे आपको 1.8 की जो ब्रांडिंग है वो मिल जाती है। तो लुक वाइज तो ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं रहेगा इन शूज़ में। अच्छा खासा प्रीमियम फील आपको इसमें मिल जाएगा। और भी कलर ऑप्शंस आते हैं, वो भी आप जो है वो चेकआउट कर सकते हो। वही अपर मटेरियल की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हो साइड में यहाँ पे आपको टेक्सचर्ड पैटर्न मिल जाएगा एंड फ्रंट टो बॉक्स पे इन्होंने काफ़ी सारे जो होल्स है वो दे रखा है। यहाँ पे इन्होंने दो मटेरियल्स का यूज़ किया है, इंजीनियर्ड मैश एंड उसके ऊपर आपको एक पतली लेयर जो है वो देखने को मिल जाएगी। साथ ही में फ्रंट में यहाँ पे इन्होंने एडिशनल जो प्रोटेक्शन है वो ऐड किया हुआ है, ताकि अगर आपके पैर कहीं टकरा जाते या फिर पत्थर वगैरह लगता है तो आपको प्रोटेक्शन मिले। साथ ही में फ्रंट में यहाँ पे होल वगैरह जो है वो ना हो, बिकॉज ये प्रॉब्लम काफ़ी शूज़ में आता है जब हम रनिंग करते हैं। वही ब्रीदेबिलिटी की अगर बात की जाए तो जैसे हम इसमें लाइट डालते हैं तो शू जो है वो ग्लो होना शुरू होता है एंड साइड में भी यहाँ पे अच्छे खासे होल्स इन्होंने दे रखे हैं एंड फ्रंट टो बॉक्स पे यहाँ पे आपको काफ़ी प्रोमिनेंट होल्स मिलेंगे एंड कुछ इस टाइप का पैटर्न हमें देखने को मिलता है। तो एयर वगैरह जो है वो इजीली यहाँ पे पास होगी। साथ ही में यहाँ पे टंग के आसपास भी आपको होल्स मिलता है, तो ज़्यादा हीट जो है वो शूज़ ट्रैप नहीं करेंगे एंड लॉन्गर रन्स में आपको कंफर्टेबल फील जो है वो मिल जाएगा। साथ ही में बैक साइड में इन्होंने टेक्सटाइल मटेरियल का जो यूज़ है वो किया हुआ है, जिसके ऊपर आपको ऐसा स्क्वेरिश जो टेक्सचर है वो मिलता है। तो लुक के साथ यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस भी जो है वो अच्छा मिलने वाला है। साथ ही में लेसेस अगर देखी जाती है तो अच्छी खासी लंबी लेसेस का यूज़ किया हुआ है। तो हर एक चीज़ के ऊपर ध्यान रखा है, नहीं तो काफ़ी सारे शूज़ थोड़ी छोटी लेसेस देते हैं, देन रनर्स नॉट वगैरह हम नहीं लगा पाते। तो लेसेस की क्वालिटी भी अच्छी है एंड लेंथ भी बढ़िया है। साथ ही में रनर्स नॉट के लिए यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा होल जो है वो मिल जाता है। तो जब भी आप इन शूज़ को पहनोगे, अगर आपको ज़्यादा बढ़िया फिट चाहिए तो इसके अंदर ये जो लेस है वो डाल देना, जैसे ये मैंने अभी डाली है, ठीक है। तो देन आप क्या कर सकते हो, एक लेस इसके अंदर डालना एंड एक जो है वो इसके अंदर आप जो है वो डाल सकते हो एंड देन जब आप रनर्स नॉट लगाओगे तो काफ़ी अच्छी फिट आपको मिलेगी एंड हील स्लिप वगैरह का प्रॉब्लम भी जो है वो इन शूज़ में आपको जो है वो नहीं आएगा। साथ ही में यहाँ पे हेड के ऊपर 1.8 की ब्रांडिंग मिलेगी, तो अटेंशन टू डिटेल भी इन्होंने जो है वो काफ़ी दिया हुआ है। टंग की क्वालिटी भी जो है वो मुझे अच्छी लगी, ऐसे ज़्यादा कंप्लेंट्स तो नहीं है। राउंडेड सी टंग है, ज़्यादा कुशनिंग इन्होंने ऐड नहीं की है, होल्स दे रखे हैं। जब आप इन शूज़ को पहनोगे तो शू आपको प्रॉपरली हग कर लेगा एंड जब आप लेसेस टाई करोगे तो हील स्लिप का सच इशू नहीं आएगा। एक चीज़ जो मैंने नोटिस की कि टो बॉक्स जो है वो थोड़ा वाइड है। आपके पैर अगर नैरो होंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा रूम जो है वो मिलेगा, जिसमें आप अपने पैर जो है वो मूव कर सकते हो, बट ऐसे स्लिप वगैरह का जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा। फिटिंग भी जो है वो डिसेंट आती है इन शूज़ में। वही बैक साइड पे गाइज यहाँ पे आपको जो कुशनिंग है वो भी अच्छी मिलती है, थिक पैडिंग का इन्होंने यूज़ किया हुआ है, तो पहनने के बाद आपको एक कंफर्टेबल फील तो ज़रूर मिलेगा। साथ ही में इनर सोल जो है वो रिमूवेबल है, आप इसे रिमूव कर सकते हो। इसके ऊपर जो है वो ऑर्थोलाइट लिखा हुआ है। साथ ही में जो कुशनिंग है वो भी अच्छी खासी दी है, प्रेस करने पे इजीली ये प्रेस होता है। जब भी ऑर्थोलाइट मुझे दिखता है तो मुझे हमेशा जो है वो A6 की याद आती है एंड मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि इसके बॉक्स में हमें कुछ इस टाइप का जो टैग है वो मिला था। अब मैंने देखा, बिकॉज़ ये मुझे काफ़ी देखा देखा लग रहा था। अब मैंने काफ़ी सारे शूज़ अनबॉक्स किए एंड उन सभी शूज़ के जो टैग्स है जो है वो मेरे पास है। तो इन टैग्स में मैं दोस्तों जो है वो ढूंढ रहा था कि ऐसा टैग जो है वो मिलता है या फिर नहीं, एंड मुझे गाइस ऐसा टैग जो है वो सच में मिला। ठीक है, कहाँ था यहाँ पे, ठीक है। मैंने काफ़ी सारे A6 के शूज़ बुलाते रहता हूँ तो मुझे, आप देख सकते हो, ठीक है, ये रहा टैग, ठीक है। एंड ये और भी टैग्स है, और भी होंगे ऐसे, ठीक है। अब देखो
ये वाला जो टैग है एंड ये वाला जो टैग है वो सेम ही है। मतलब यहाँ पे इन्होंने थोड़ा आई थिंक एसिक से इंस्पिरेशन लिया या फिर क्या लिया, आई डोंट नो, बट आप देख सकते हो सिमिलर सा ही है। इसका जो कलर है वो थोड़ा लाइट है, इसका कलर जो है वो थोड़ा ब्लूइश है, बट स्टिल ग्लोबल ब्रांड है तो अपना कुछ डिज़ाइन अगर किया होता तो बेटर होता। बाकी आप देख सकते हो कितना सिमिलर सा ये जो है वो फील हो रहा है। मेरे को कोई कंप्लेंट नहीं है इससे, बस मैं बोल रहा हूँ कि अपना कुछ नया डिज़ाइन कर देते। बाकी इसकी क्वालिटी जो है वो अच्छी है एंड पहनने के बाद आपको कंफर्ट जो है वो इससे भी जो है वो अच्छा मिलेगा। तो अब करते हैं हम इन शूज़ का वेट टेस्ट। साइज़ है दोस्तों मेरे पास UK11 एंड UK11 साइज़ में इनका जो वेट है वो आता है 363 ग्राम्स, जो कि हाइयर साइड पे है। जनरली UK11 में परफॉर्मेंस ओरिएंटेड शूज़ का जो वेट है वो थोड़ा कम रहता है, तो वेट मुझे जो है वो थोड़ा ज़्यादा लगा। वही अगर हम इसे पूमा के डेविएट नाइट्रो 4 के साथ अगर कंपेयर करें, साइज़ है यार UK11 ही है, नहीं तो आप बोलोगे कि कुछ गलत बता रहे हो। यहाँ पे साइज़ लिखा होगा UK11 ही साइज़ है ये भी, एंड इसका वीडियो भी हमने बनाया है। इसका जो वेट है वो आता है 287 ग्राम्स, तो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इसका वेट जो है वो काफ़ी कम है। वही अगर हम ASICS के GT 2013 के साथ कंपेयर करें, ये भी UK11 साइज़ ही है। इनका जो वेट है वो आता है 318 ग्राम्स, तो वेट मुझे जो है वो थोड़ा ज़्यादा लगा। इसमें वेट जो है वो रिड्यूस जो है वो कर सकते थे अगर ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बनाना था। वही अगर इन्हें न्यूट्रल बनाना था कि नॉर्मल रन्स एंड वर्कआउट के लिए चाहिए तो देन कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट अगर आप ज़्यादा रनिंग के लिए ओरिएंटेड शू लेना चाहते हो तो फिर आपको वेट जो है वो थोड़ा ज़्यादा फील होगा। अदरवाइज नॉर्मल डे टू डे लाइफ में यूज़ करना चाहते हो तो देन वेट का ऐसा जो इशू है वो नहीं आएगा। तो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, जो कि इसका मिडसोल, आउटर सोल एंड यहाँ पे प्लेट यूज़ किया हुआ है उसके बारे में। तो सबसे पहले तो मिडसोल पे इन्होंने बूम फोम लिखा हुआ है एंड फोम में आपको काफ़ी सारे ऐसे बीड्स जो है वो देखने को मिलेंगे। अगर हम इसमें लाइट डालते हैं इनर सोल निकाल के तो आप देख सकते हो ये जो मिडसोल है वो भी चमकने लगता है। तो इसमें बीच बीच में थोड़ा गैप रहता है जिसकी वजह से आपको एनर्जी रिटर्न एंड कंफर्ट वगैरह जो है वो काफ़ी अच्छा मिलता है। एंड इंडियन मार्केट्स में ETPU मटेरियल के नाम से ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो पॉपुलर है। अब इन्होंने बूम फोम जो है वो नाम दिया हुआ है। बाकी मिडसोल जो है वो अच्छा खासा सॉफ्टर साइड पे फील होगा एंड इजीली शॉक्स वगैरह एब्जॉर्व कर लेता है एंड रनिंग करते टाइम आपको डिसेंट सा एनर्जी रिटर्न भी इसमें जो है वो मिल जाएगा। बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव ड्रॉप आपको इन शूज़ में जो है वो नहीं मिलेगा। नॉर्मल रन्स के लिए ओवरऑल जो शू है वो अच्छा रहेगा। अगर आप स्पीड रन्स करना चाहते हो या फिर 1600 मीटर वगैरह के लिए लेना चाहते हो तो इतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा, बिकॉज वेट जो है वो थोड़ा हैवियर साइड पे है एंड बहुत ज़्यादा स्नैपी या फिर बहुत ज़्यादा हैवी बाउंसी फील आपको इसमें नहीं मिलेगा। नॉर्मल रन्स के लिए बढ़िया ऑप्शन है। बट ग्रिप की क्वालिटी जो है वो नेक्स्ट लेवल है। सोनिक ग्रिप का यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। ऑलमोस्ट फुल लेंथ कवरेज हमें जो है वो देखने को मिल जाता है एंड पैटर्न्स भी जो है वो अच्छा है। कोई भी सरफेस पे यूज़ करोगे तो ऐसे जितना कोई इशू आपको जो है वो नहीं आएगा। वही यहाँ पे अंदर आपको एक प्लेट जैसा मटेरियल मिलता है जिसपे 1/8 की ब्रांडिंग है एंड कुछ इस टाइप का आवाज़ आता है। कार्बन प्लेट तो ये नहीं बोल सकता एंड ये अंदर से कुछ इस टाइप की प्लेट है। अब इनर सोल निकाल दोगे तो यहाँ पे जो प्लेट है वो थोड़ी एक्सपोज्ड सी जो है वो हमें दिखती है। आप देख सकते हो इस पर चीज़ें भी लिखी हुई है। अब इसके वजह से गाइज़ ये जो शूज़ है वो बस यहाँ से ही फ्लेक्स होते हैं। अगर आप देखोगे तो फ्लेक्स करने की कोशिश करोगे तो यहाँ से ही होते हैं, बिकॉज ये यहाँ तक ही प्लेट है, ठीक है। अब इससे इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम या फिर इससे बहुत परफॉर्मेंस में आपको जो है वो चेंज जो है वो देखने को तो नहीं फील हुआ, बिकॉज जितने भी मैंने रनिंग की ओवरऑल रनिंग करने में मज़ा आता है। बट इतना ज़्यादा ये प्लेट की वजह से स्नैपी फील वगैरह जो है वो मुझे तो फील नहीं आया। बट ओवरऑल ठीक है, रनिंग के लिए आप इनका यूज़ कर सकते हो। नॉर्मल वर्कआउट्स में भी जो है वो बढ़िया काम करता है। तो ये थे हमारे 1/8 के बूम रश रनिंग शूज़। अब मेन क्वेश्चन यही आता है कि क्या आपको इन्हें बाय करना चाहिए या फिर नहीं, एंड कितना प्राइस जो है वो सही रहेगा। अब देखो ओवरऑल मुझे जो शूज़ है वो तो अच्छे लगे, बट कोई भी स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए ये एक्सेल करेंगे ऐसा फील जो है वो नहीं आया। मतलब अगर आप नॉर्मल यूज़ के लिए लेना चाहते हो एंड उसमें रनिंग वगैरह बाकी सारी एक्टिविटीज़ करना चाहते हो तो एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा। वही अगर आप डेली यूज़ भी करना चाहते हो तो एक बढ़िया ऑप्शन ये शूज़ आपके लिए जो है वो रह सकता है। वही अगर आप बस रनिंग पर्सपेक्टिव से लेना चाहते हो तो मार्केट में फिर आपको इससे और भी बेटर ऑप्शंस मिलेंगे, बिकॉज 10,000 के प्राइस पॉइंट पे ये शूज़ आता है। तो उस प्राइस पॉइंट पे आपको और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, तो फिर जो है वो मामला थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट नॉर्मल यूजेस एंड थोड़ी बहुत रनिंग के लिए बढ़िया ऑप्शन रहेगा एंड दिखने में भी एकदम क्लासी लगता है। साथ ही में जब मैंने इन शूज़ को पहना था तो बहुत सारे लोगों ने बोला था भाई विराट कोहली के शूज़, तो वो फील अगर आपको चाहिए तो ज़रूर आप इन्हें जो है वो ले सकते हो। बाकी प्राइस मुझे जो है वो थोड़ा ज़्यादा लगा, बिकॉज स्टिल ओवरऑल क्वालिटी वगैरह इन्होंने जो है वो दे रखी है।
बट जो मिडसोल है इसमें अगर इन्होंने और थोड़ी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया होता या फिर कुछ न्यू बनाया होता तो देन मैं प्राइस जस्टिफाइड बोलता, बिकॉज ऐसे मिडसोल जो है वो इंडियन मार्केट में काफ़ी सारे और ब्रांड्स भी जो है वो दे रहे हैं। अगर आपने देखा होगा जैसे ETPU मटेरियल उन्हें बोलते हैं, हाँ बोल सकते हैं कि इसका मटेरियल थोड़ा प्रीमियम फील देता है, बट स्टिल बहुत न्यू चीज़ें हमें जो है वो देखने को नहीं मिली। अपर बाकी सारी चीज़ें सही है, मिडसोल में और थोड़ा इन्होंने इनोवेशन वगैरह किया होता तो फिर मैं बोलता कि हाँ 10,000 में एकदम बढ़िया शूज़ है। बाकी तो देखना पड़ेगा, अभी ये शूज़ जो है वो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे ही मिलता है। जब ये ऑनलाइन वेबसाइट मिंत्रा फ्लिपकार्ट पे आएगा तो अगर डिस्काउंट वगैरह पे मिलेगा तो देन अच्छी डील भी हो सकती है, बट एक बार बाय करके आप ट्राई आउट कर सकते हो। मुझे तो ठीक लगा शूज़, आपको कैसे लगे ज़रूर कमेंट्स में बता सकते हो। बाकी इनका नेक्स्ट कौन सा शू आता है या फिर रनिंग ओरिएंटेड अगर कोई शू ये लॉन्च करेंगे तो मैं तो ज़रूर बाय करके एक बार आपको बताऊंगा कि कैसे रहेंगे, बिकॉज स्टार्ट इन्होंने जो है वो अच्छा किया है। अगर ये थोड़ा और इनोवेट करता है तो हो सकता है कि बहुत ही बढ़िया ब्रांड जो है वो इन फ्यूचर इनका जो है वो बन सकता है। तो मेरे तरफ से तो इन्हें ऑल द बेस्ट। बाकी आपको शूज़ कैसे लगे ज़रूर कमेंट्स में बताना, एंड नेक्स्ट वीडियो में कौन सा शू का वीडियो देखना है वो भी बताना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।